Good morning everyone. Welcome back to T5 Education Private Limited. My name is Praveen Sharma and I am back with the new lesson of the English. आज हम बात करेंगे कि हम पास्ट में एडवाइस कैसे देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, हमने प्रेजेंट में एडवाइस देना सीखा था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट में एडवाइस कैसे देते हैं. आपको जल्दी उठना चाहिए था, उसे ये काम कर लेना चाहिए था, उसे वो काम कर लेना चाहिए था, आपको क्लास में मार्कर यूज करना चाहिए था. ओके, शुड हैव थर्ड फॉर्म. गॉट इट? राइट डाउन. Got it? Okay. Got it? We need to use third form of the verb. Beginning of the sentence, subject, ending of the sentence, object. Okay? उसे मेरे साथ मार्केट जाना चाहिए था, उसे मेरे साथ मार्केट जाना चाहिए था. तो सब्जेक्ट कौन हो गया? ही शुड हैव gone to market with me. Got it? ओके. सर को क्लास में मार्कर यूज करना चाहिए था. सर शुड हैव यूज्ड मार्कर in the class. Got it? Like this we can make the sentences. Let's make more sentences. और sentences बनाते हैं. आपको क्लास ले लेनी चाहिए थी, आपको मॉर्निंग क्लास ले लेनी चाहिए थी. तो सब्जेक्ट कौन हो गया? यू शुड हैव टेकन. टेक की थर्ड फॉर्म. यू शुड हैव टेकन मॉर्निंग क्लास. यू शुड हैव टेकन मॉर्निंग क्लास. आपको मॉर्निंग क्लास अटेंड करनी चाहिए थी. गॉट इट? टेक मोर सेंटेंसेस. और सेंटेंसेस लेते हैं. ओके. उसे स्कूल में फ़ी पे करनी चाहिए थी, उसे स्कूल में फ़ी पे करनी चाहिए थी. शी शुड हैव पे की थर्ड फॉर्म पेड. शी शुड हैव पेड fee in the school. Okay, like this. आपको मुझे बुला लेना चाहिए था,
आपको मुझे बुला लेना चाहिए था, यू शुड हैव बुलाना क्या होता है, कॉल, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव कॉल्ड मी, गॉट इट, ओके। आपको उसे बुला लेना चाहिए था, आपको उसे बुला लेना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड हिम, गॉट इट, ओके। आपको उसे बुला लेना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड हर। अगर ये हर है, इट मीन्स आई एम इंडिकेटिंग अ गर्ल, मैं एक लड़की को इंडिकेट कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे हिम लिख दूँ, इट मीन्स आई एम इंडिकेटिंग अ बॉय, गॉट इट, ओके। नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, वी यूज नॉट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो शुड के साथ हम नोट यूज करते हैं, ओके। आपको क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए था, या टीचर को क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए था, तो टीचर शुड नॉट हैव यूज्ड फोन इन द क्लास, गॉट इट, ओके। और एग्जाम्पल बनाते हैं। स्टूडेंट को एग्जाम में मार्कर यूज नहीं करना चाहिए था, स्टूडेंट शुड नॉट हैव यूज्ड रेड पेन in the exam, got it, students should not have used red pen in the exam. Let's take more examples, और एग्जाम्पल लेते हैं। उसे पब्लिक प्लेस पर गाली नहीं देनी चाहिए थी, उसे पब्लिक प्लेस पर गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो he should not have abused at a public place, he should not have abused at a public place, उसे पब्लिक प्लेस पे गाली नहीं देनी चाहिए थी, ओके। और एग्जाम्पल यूज करते हैं, ओके। मुझे एडवांस मनी नहीं देनी चाहिए थी, तो सब्जेक्ट हो गया आई शुड नॉट हैव, देना क्या होता है, गिव की थर्ड फॉर्म, ही शुड नॉट हैव गिवन एडवांस मनी to him, okay, like this we can make so many sentences। इसी तरीके से हम बहुत सारे sentences बना सकते हैं, okay। Now how to make interrogative sentences। Dear learners, I have repeated in my class many times that whenever we make interrogative sentences, जब भी हम interrogative sentences बनाते हैं, we use helping verb in the beginning of the sentence। हम helping verb को हमेशा beginning of the sentence में यूज़ करते हैं जब हम question बनाते हैं, ओके। तो helping verb क्या है, should, तो should को हम शुरू में यूज़ करेंगे, ओके। क्या उसे जाना चाहिए था, शुड, सब्जेक्ट कौन हो गया, ही हैव गॉन, क्या उसे ट्रेन से जाना चाहिए था, शुड ही हैव गॉन बाय ट्रेन,
ओके, उसे कौन सी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, उसे कौन सी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन यूज WH फैमिली वर्ड्स ऑल्सो, हम WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, उसे कौन सी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, तो विच क्लास शुड ही, शुड सब्जेक्ट कौन है, ही, विच क्लास शुड ही हैव अटेंडेड, विच क्लास शुड ही हैव अटेंडेड, उसे कौन सी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। गॉट इट, ओके। मुझे कितने मार्कर लेने चाहिए थे, मुझे कितने मार्कर लेने चाहिए थे, तो कितने, हाउ मेनी मार्कर्स शुड आई हैव टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हाउ मेनी मार्कर शुड आई हैव टेकन। गॉट इट, ओके। मार्केट किसको जाना चाहिए था, मार्केट किसको जाना चाहिए था, तो हु शुड हैव गॉन टू मार्केट। ओके, सो लाइक दिस वी कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेज, इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट फॉर यू पीपल, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बट व्हाट इज द मेन थिंग, यू पीपल आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो। आफ्टर लर्निंग यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक मोर एंड मोर, बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है। आप पढ़ लोगे, आप लिख लोगे, बट यू हैव डिफिकल्टी इन द स्पीकिंग, आपको बोलने में परेशानी होती है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग, आपको सबसे पहले स्पीकिंग का हैबिचुअल बनना है। ओके, देन दिस विल बिकम वेरी मच ईजी। सो अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखनी है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।